आचार्य गुणवंतर स्वामी अहित का त्याग और हित में प्रवर्तन करने की तो यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। यही प्रकरण एक दो दिन से चल रहा है अपना, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है, किसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, किसको अपना मित्र समझते हैं और किसे शत्रु समझते हैं। गुणगान करने वाले को भी मित्र नहीं समझते और निंदा और आलोचना करने वालों को भी ज्ञानी लोग अपना मित्र समझ लिया करते हैं, मित्र समझते हैं। हमारा सच्चा मित्र वही है जो हमारे दोषों को प्रकट करके हमें निर्दोष बनाने का प्रयत्न करता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। अतः उससे द्वेष करना योग्य नहीं है, अपितु उससे प्रीति करना ही योग्य है। ज्ञानियों को तो सदा ही अहितकारी छोटे कार्यों का त्याग करना योग्य है और हित रूप कार्यों में प्रवर्तन करना ही चाहिए। 138 नंबर पेज है
पहली लाइन से पढ़ता हूँ मैं। अहित का त्याग और हित में प्रवर्तन करने की प्रेरणा उपरोक्त प्रकार से उल्टा ग्रहण त्याग करने से उत्पन्न दोषों का वर्णन आगामी चंद में करते हैं। मैंने उल्टा ग्रहण त्याग यदि कर दिया तो उससे क्या दोष होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उल्टा ग्रहण त्याग कर दिया का मतलब क्या है? जो ग्रहण करना था उसको छोड़ दिया और जो छोड़ने योग्य था उनको ग्रहण कर दिया। यहाँ उल्टा ग्रहण त्याग का अर्थ इस प्रकार का भी लिया जा सकता है कि निंदा करने वालों से दूर बच करके रहे और प्रशंसा करने वालों के ही आसपास में रहने का प्रयास किया, तो वो उल्टा काम हो गया। लगता तो यही अच्छा था, जो मेरी बुराई करते हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं, चाहे उनसे तो बात ही नहीं करनी, दूर ही रहो उनसे। तो फिर खड़े होंगे उनके पास में, फिर कुछ ना कुछ अपने बारे में कह देंगे, अपन तो बच के रहो उनसे, तो उनसे तो दूर रहे अपन। और जो अपनी प्रशंसा करते हैं, जहाँ अपनी प्रशंसा चल रही हो वहाँ जाकर के खड़े हो जाएं और आनंद आता है, अपनी प्रशंसा करते हैं, ये अपनी तारीफ करते हैं। ये कह रहे हैं भैया उल्टा काम हो रहा है, ग्रहण करने वाले का त्याग हो रहा है, जिसका त्याग करना चाहिए था उसका ग्रहण हो रहा है। इससे कैसे दोष उत्पन्न होंगे, उन दोषों का वर्णन ऐसे 146 नंबर के श्लोक में किया है। अनुश्लोक श्लोक है, मूल श्लोक पढ़ते हैं हम। हितम हितवाहिते भ्रशम इसको छोड़ हित को छोड़ और अहित में स्थिति करके, हित को तो छोड़ा और अहित में स्थिति की, उससे दुखी हुआ, ये दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि ये है क्योंकि ऐसी बुद्धि हमारी भी दिखाई देती है, हम भी ऐसा ही काम करते हैं, निंदा आलोचना करने वालों से दूर रहते हैं, जबकि ये नहीं समझते कि निंदा और आलोचना करने वाले हमारे मित्र हैं और प्रशंसा करने वाले हमारे शत्रु हैं। हो सुबुद्धि और इससे विपरीत प्रवर्तन करो, इससे विपरीत प्रवर्तन करो। प्रशंसा करने वालों से बचो, वे घातक है, और निंदा करने वालों को अपनाओ क्योंकि वे परम मित्र हैं। आपको अपने दोषों से छूटना है या नहीं छूटना? आप अपने दोषों से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने दोषों से छूटना चाहते हो तो गुणों को मत देखो, जो तुम्हें अपने दोष दिखाते हो उनको देखो और उन कमियों को दूर करो। देखिए अर्थ पढ़ते हैं, हे जीव तो दुर्बुद्धि होता हुआ हित को छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता है। क्या कह रहे हैं? हे जीव, ये तो जीव सामान्य की बात हुई, लेकिन तू दुर्बुद्धि होता हुआ। अब दुर्बुद्धि शब्द वैसे सभ्य शब्द लगता है, ठीक है ना, लेकिन इसको यदि कठोर शब्दों में कहें तो कह सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट करता हुआ है। और छोटे और कठोर शब्दों में उसे कहा जा सकता है मति मारी गई है। तो ये ऐसे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि होता हुआ मतलब बेचकाई बुद्धि, सारी अकल ही अकल तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ गई तुम्हारी बुद्धि? वही तो कह रहा हूँ मैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसा। तो दुर्बुद्धि होता हुआ, अविवेकी होता हुआ, अविवेकी सभ्य शब्द दिखता है, बहुत सभ्य भाषा में बात की है यहाँ। क्या करता है तू ऐसा बिना विवेक के? हित को छोड़कर अहित में स्थित रहकर अपने को अत्यंत दुखी करता है। हित को छोड़ दिया और अहित में स्थित हो गया, अहित को भला मान लिया, और हो क्या रहा है उससे कि स्वयं दुखी हो रहा है। इसलिए अब इसका उल्टा कर, उल्टा कर इससे।
अर्थात सुबुद्धि होता हुआ अहित को छोड़कर हित में स्थित रहते हुए उसी की वृद्धि कर, इससे तू अपने स्वाभाविक सुख को प्राप्त करेगा। इससे तुझे स्वाभाविक सुख की प्राप्ति होगी। भावार्थ लिखे, हे जीव, तूने सम्यक दर्शनादि हितकारी गुण रूप कार्यों का तो त्याग किया और मिथ्या दर्शनादि अहितकारी दोष रूप कार्यों का ग्रहण किया। सम्यक दर्शन आदि का तो त्याग किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से तो दूर रहे और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को भला माना, अच्छा माना। उसी के तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ऐसा है। छोड़ने का मतलब दूर से हाथ जोड़े, उसको भी तो छोड़ना कहते हैं। उससे बच के रहता है, इसको भी तो छोड़ना कहते हैं। सब सर्वत्र छोड़ने का एक ही तरह का अर्थ नहीं होता, ग्रहण करके छोड़ना। आपने जमीकन ने छोड़ा, छोड़ा क्या नहीं? कैसे छोड़ा बताओ? ये पहले तो पकड़ो हाथ में और फिर छोड़ो उसको, तो ऐसा पकड़ना छोड़ना आप थोड़ी नहीं। बहुत सी चीजें तो ऐसी है जिन्होंने जन्म से नहीं खाई, तो आपने छोड़ा क्या नहीं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? हैं? हाँ, देखिए, तूने सम्यक दर्शन आदि हितकारी गुण रूप कार्यों को तो त्याग किया, उनको तो छोड़ दिया, और मिथ्या दर्शन आदि राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, चैन मानता है, उसमें आनंद मानता है, सुख मानता है, बहुत अच्छा काम हो गया और मजा आता है, मजा आता है। तो इनको तूने जो ग्रहण किया है, इस प्रकार त्याग ग्रहण करने से तू अनादिकाल से ही दुखी हुआ। पर में ही त्याग ग्रहण करता रहा, असली किसका त्याग किया जाना है इसकी खबर नहीं थी, और असली किसका ग्रहण किया जाना है उसकी भी खबर नहीं थी। जो जानने योग्य पदार्थ थे उनमें किसी को तो ले लिया और किसी को छोड़ दिया। ये चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है इसका, ये तो समेट लो, ये हटा। किसमें कर रहा है ये बंटवारा? माने जिनमें बंटवारा नहीं करना चाहिए उनमें कर रहा है। असली त्यागने योग्य ये नहीं है बाहरी। तो फिर क्या है असली त्यागने योग्य? क्या असली त्यागने योग्य है विकारी अवस्था, अंतरंग का विकार, वो त्याग योग्य है। और ग्रहण करने योग्य क्या है? कि अपने गुण परिणाम वो ग्रहण करने योग्य। इसने दोनों ही काम गलत किए हैं इसमें, और इससे अनादिकाल से ही दुखी हुआ है। अतः तो स्वयं अपनी अवस्था का विचार करके देख कि मैंने क्या किया। क्या कह रहे हैं? खुद ही विचार कर, अपनी अवस्था का विचार करके देख कि मैंने क्या किया और उसका फल मुझे क्या मिला। नहीं कह रहे आचार्य जी, सारी बात सिर्फ प्रेरणा की बात है ना, तो प्रेरणा देते हैं तो चिंतन करने के लिए बात कहते हैं। हम कुछ नहीं कहते, हमारे कहे अनुसार आप कुछ भी मत करो, हमारी बात मत मानो, आप हमारी बात मत सुनो, आप खुद विचार करो आपने क्या किया और आपको क्या मिला। अपन कई बार करते हैं, हम हमारी बात मत सुनो, आप 30 साल हुए आपको ये काम करते हुए, आपने क्या कर लिया, क्या क्या मिल गया आपको 30 साल बिजनेस करके भी, ये काम करके? तो करते इस तरह की बात करिए। आज भी इसी लाइन पे हुआ, आपने क्या क्या कर लिया उसका साथ दे करके, इतनी बार किया ना आपने ऐसा, तो क्या हो गया उससे? वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि तुमने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या मिला। यही नतीजा निकला ना, जिसके लिए आप इतना सब कुछ करते रहे पिछले 20 साल से, जिसकी सेवा करते रहे, और फिर अंत में क्या किया उन्होंने कि जिनकी आप सेवा करते रहे वो सारा का सारा उसके नाम कर गए। ऐसी बातें लोग करते हुए देखे जाते हैं। ये कह रहे हैं कि तुम अपने बारे में विचार करो, मैंने क्या किया आज तक, स्वयं अपनी अवस्था का विचार करके देख मैंने क्या किया। देखो ऐसे तो थोड़ी ना होगा, शांति से बैठे और अपने जीवन पर
दृष्टि डाल के देखें मैंने क्या किया, क्यों साहब क्या किया आज तक। खा पी लिए, घूमे फिरे, क्या किया, क्या फिर उससे रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, ये चलता है। खूब सोचना गहराई से, एक एक अवस्था के बारे में विचार करना, एक एक दिन कैसे बिता दिया, क्या करते रहे, कहाँ घूमते रहे, कैसे धक्के खाते रहे इधर से उधर, कभी बसों में, कभी ट्रेनों में, कभी कैसे हैं, कभी खाने पीने में, कभी सब्जी, क्या किया तुमने आगे, और मिला क्या वो सब करने से, क्या करता रहा। और यही सब करना है तेरे को आगे भी। कभी अखबार पढ़ दिया, कभी यहाँ बैठ गए, फिर यहाँ से उठ करके बालकनी में जाके खड़े हो गए, फिर इधर जाकर के बैठ गए, फिर छत पे चढ़ गए, फिर नीचे उतर गए, फिर बाजार में टहल आए हैं, घूम लिए फिर लिए, फिर बात कर ली, फिर बोर हो गया तो किसी को फोन मिला लिया, फोन से बात कर लिया, फिर खा लिए, क्या 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 कर क्या रहा है, तो हो क्या रहा है तेरे को, क्या बोलो क्या कर रहे हो आप, यही तो हो रहा है ना। फिर सोचने लग जाता है क्या करूं मैं, कोई काम नहीं, चलो एक काम करते हैं, फ्री हैं चलो वहीं चलाते हैं, क्या करें, क्या करें, कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। अपनी लाइफ पे दृष्टि डाल करके देखो साहब। यहाँ भी आते हैं तो अपन कई बार तो ऐसा सोच करके आते हैं, अब फालतू भी बैठे रहते हैं, अब क्या करें, टाइम भी पास नहीं होता, चलो थोड़ा सा घंटा पर निकल जाएगा, मंदिर जाएंगे, क्या मतलब ऐसा बिल्कुल एक खाली सा हो रहा है, जैसे कुछ काम नहीं है। अगर फिर और ज़्यादा किसी के पास में कुछ काम है तो भाग दौड़ कर ली, उससे मिल आए, इससे मिल लिए, उसका ये कर दिया है, उस क्लाइंट से मिल आए, वहाँ बिजनेस के लिए भाग दौड़ कर ली, सर्विस के लिए कर ली, ये काम कितने माथे पे काम, तो मिला क्या, उससे मिलेगा क्या तेरे को। अब अंत में सब छोड़ छाड़ करके जीवन पूरा हो गया, चलो तो क्या लेकर के गए और क्या किया और क्यों किया था। एक शब्द, लेकिन मैं एक शब्द में कहने से काम थोड़ी, तो चिंतन तो एक शब्द का थोड़ी ना होता है। हम तो ये कह रहे हैं घंटा भर तक आप विचार करो, आप क्या विचार करोगे, क्या क्या बातें आएंगी आपके दिमाग में। एक शब्द में से कह दिया अपन ने, उतरटा रटाया पुराना जो भी शब्द है, विषय सेवन करता रहा कि उलझा रहा कि चक्कर खाता रहा। लेकिन आप शांति से कह रहे हैं, विचार करने की बात कर रहे हैं, तू देख विचार करके कि मैंने क्या किया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने जीवन के जो 60 साल बिताए हैं, हम ये देखना चाहते हैं आप 1 घंटे में अपने उन 60 वर्षों को देखो, मैंने क्या किया है। हाँ, पाओ अंदर, और फिर उसका फल तुझे क्या मिला। इतना सब कुछ किया तो फिर उसका फल क्या मिला। खूब लड्डू पेड़े खाए, लेकिन फल क्या मिला उसका। आज वो क्या काम आ रहा है, फल भी तो मिल रहा है ना। फल के बिना ये जीव होता ही नहीं कभी भी। ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया बिना फल के, हर समय फल मिल रहा है। और क्या फल मिलना चाहिए इन चीजों का, खाए खोया बह गया, खत्म हो गया वो चीज। चलो हम ये कहते हैं, आप हमें ये बताओ, आपने आज तक 20-22 साल की उम्र से लेकर अभी तक कितना कमाया। सिर्फ इनकम, अभी खर्च मत सोचना, सिर्फ इनकम को आप जोड़ना, और फिर हम आपसे पूछते इतने पैसे का किया क्या आपने, इतना पैसा सब बर्बाद कर दिया, क्या क्या किया बताओ मेरे को। आप बता नहीं सकते, कुछ नहीं, बस खर्चे तो होते ही हैं साहब, अब क्या क्या बताएं, बस यह होता रहता है। दूध चाय खाना पीना है, गाड़ी पेट्रोल खर्चे, टेलीफोन के, घर गृहस्थी के सब, तो कैसे कितना इकट्ठा हो जाता। तो जो आप किया क्या, मैं ये कह रहा हूँ आपके पास में एकत्रित धन, समय रूपी धन, जो समय रूपी धन आपके पास में है, वो धन आपने 60 वर्ष में जो बर्बाद किया है, उसका क्या नतीजा निकला। आपने इतना जो धन खर्च किया ना, वो जो पैसा, उसका क्या रिजल्ट निकला, जो खर्च किया उसका क्या रिजल्ट निकला, कुछ नहीं। विचार चिंतन करके देखो फल तुम्हें क्या मिला, और क्या क्या ग्रहण करते रहे, दोषों को अपनाते रहे,
दूसरों की कमियां देखते रहे। ये विचार करने के लिए कह रहे हैं आपने आज तक कितनों की निंदा आलोचना की और उससे क्या क्या मिल गया आपको, ये कह रहे हैं। कितनों के ऊपर गुस्सा किया और उससे आपको क्या मिल गया। किस किस की निंदा नहीं की, जवान पे चढ़ना आना चाहिए, बस हम आलोचना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पता नहीं कौन कौन से मंत्री तंत्री खिलाड़ी किस किस की अपन राजनीति न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ करके उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अपने को क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है दूसरे की दोष देख देख कर, कुछ नहीं मिला। और दूसरे के गुण नहीं देखे, यदि तू गुणों को देखता तो गुणों की प्राप्ति होती। कल मैंने ऐसी लाइन कही थी, जो चीज जिस चीज को जो जिसको देखता है वो उसका संग्रह करता रहता है ना? जो चीज जो जिसको चुनेगा उसके पास में उसी चीज का संग्रह होगा। आप यदि दोष चुनेंगे तो आपके पास दोषों का संग्रह होगा, और आप यदि गुण चुनेंगे तो आपके पास गुणों का संग्रह होगा। हमने किसका संग्रह किया? जिन कर्मों का संग्रह किया है, जो पाप कर्मों का संग्रह करते रहे, उन्हीं का फल मिलेगा। अब कहते हैं यदि तू उससे उल्टा कार्य करे जो तूने किया है ना आज तक, यदि तू इससे उल्टा कार्य करे, अर्थात गुणों को ग्रहण करे और दोषों का त्याग करे, तो तू अवश्य सुखी होगा। क्योंकि कारण उल्टा होने पर कार्य भी उल्टा अवश्य होता है। ऐसा नहीं। जिस प्रकार जल छोड़कर अग्नि का सेवन करने से उष्णता बढ़ती है, पानी को छोड़ करके यदि अग्नि का सेवन करेगा तो गर्मी बढ़ेगी, उष्णता बढ़ेगी, और अग्नि छोड़कर जल का सेवन करने से शीतलता बढ़ती है। उसी प्रकार जिस परिणाम से तू अनादि से दुखी हुआ है, उससे उल्टे परिणाम से अवश्य ही सुखी होगा। हे जीव, तूने अनादि से गुणों को छोड़कर दोषों का सेवन किया है, इसलिए अब तुझे दोषों को छोड़कर गुणों का सेवन करना चाहिए। इस तरह से यहाँ उल्टा प्रवर्तन करने की, मतलब जो अपन ने प्रवर्तन किया है, जिस प्रकार हम प्रवर्तन करते रहे हैं, उससे उल्टा प्रवर्तन करने की प्रेरणा देते हैं। गुणों का ग्रहण और दोषों के त्याग की प्रेरणा, अगर वास्तव में सब जुड़े हुए हैं ये। और बात एक श्लोक में जो बात कह दी है, दूसरे को बस उसी बात को कह दिए, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अपन पढ़ते हैं आगे वाला छंद। कारण सहित गुण और दोषों को जानने से क्या होता है, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। सीख लेंगे। यही दोष है ये सद्गुण है, ये विचार जो चाहते देखिए पढ़ता हूँ मैं, ना थोड़ा थोड़ा अपन फास्ट तो वैसे पढ़ ही रहे हैं पिछले कई दिनों से, जो भी सरल प्रकरण है, इसलिए अभिप्राय मन ऐसा होता है कि अपन उसको जहाँ कोई ऐसी चर्चा की और तात्विक बात आए वहाँ अपन रुके। ये वही घूम फिर के बात कह रहे हैं, जो बातें अपने को पता है कि दोष छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। ये दोष हैं और ये इनके कारणों से उत्पन्न होते हैं, तथा ये गुण है और ये इन कारणों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा निश्चय करके जो जीव त्यागने योग्य कारणों को छोड़ देता है
और हित के कारणों का सेवन करता है, वही जीव ज्ञानी है और वही सम्यक चारित्रवान है और वही सुख और यश का निधान है। जिसने त्यागने योग्य को त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर दिया, वह जीव चारित्रवान है, ज्ञानी है और सुख और यश का निधान है, माने अपार सुख और यश को प्राप्त करेगा। माने निर्दोष होने की बात कह रहे हैं। अपने में यदि कोई कमी या दोष दिखाई देता हो तो उसे निकाल ले। दूसरी बात ये भी है कि अपने पास जो कमियां हैं वो अपने को दिखती नहीं है। हम हमारी कमियों और हमारी गलतियों को देख नहीं पाते, ये सामने वाला ही देख पाता है। दूसरा व्यक्ति देख सकता है कि हमारे में क्या कमियां और गलती है, स्वयं भी पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। इसलिए दूसरे व्यक्तियों से अपेक्षा रखें कि वे हमारी गलतियां बताएं जिससे कि मैं उन्हें सुधार सकूं। बिजनेस में नहीं सोचता है ऐसा, दुकानदारी में ऐसा सोचता है नहीं, ओहो इस बार तो ये गलती रह गई इसलिए इतना नुकसान हो गया, आगे ये गलती नहीं होगी, सोचता है ना। कभी घाटा लग गया, नुकसान हो गया, तो कोई दूसरा व्यक्ति यदि अपने को समझाता है तो बात अपने स्वीकार करते हैं कि अरे यार ये अच्छा किया आपने, अच्छी बात बता दी, नहीं तो और नुकसान हो जाता। अब आगे से ये गलती नहीं होगी तो अब ये कम से कम इतनी चीज से तो बच जाएंगे अपन। लौकिक में तो सब होशियार हैं, सब विचार करते हैं और ये खाया था मैंने इसलिए गला दर्द कर रहा है, अब आगे से गला दर्द नहीं कराना हो तो ये काम करना। अरे अरे ऐसा तो ये इतना वजन उठा लिया था इसलिए ये कंधा दर्द कर रहा है, अब सावधान रहना। जबरन काय को एक की जगह दो लोग उठा लेंगे, अकेले अपन भी काय को उठा लिए। मैंने देखो जिस गलती से अपने को कोई ऐसा दुख हुआ हो, जिस नासमझी की वजह से ये विचार करता है अब ऐसा काम नहीं करूंगा मैं, तो दुखी नहीं होगा। लौकिक में तो शरीर संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे व्यापार परिवार संबंधी हो, सब समझदारी अपनाता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म की जब बात करते हैं तो ये बुद्धि नहीं लगाता बिल्कुल। इस तरह से गुणों को ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले चारित्रवान हैं, ज्ञानी हैं और सुख की भी प्राप्ति करते हैं और यश भी उनके होता है। अरे निर्दोष व्यक्तित्व की हर व्यक्ति प्रशंसा किया करता है, वो प्रशंसा ही उनके हो जाते हैं। भावार्थ देखिए, विवेकी पुरुष सर्वप्रथम दोष और गुण को पहचानते हैं। सबसे पहला क्या काम है? पहचानो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहचानो कि दोष क्या है और गुण क्या है। सबसे पहले ये पहचानो कि आपको नुकसान करने वाली चीज कौन सी है। आप कहीं वो नुकसान करने वाली चीज आइसक्रीम खाए जा रहे हो, आप सोच रहे हैं मजा आ रहा है रसना इंद्रिय से, और लेकिन वो नुकसान करने वाली है। आपको आनंद दिख रहा है लेकिन है नुकसान करने वाली। पहले तो ये पहचानो ये चीज फायदेमंद है और ये चीज नुकसान करने वाली, तभी काम चलेगा। विवेकी पुरुष सर्वप्रथम दोष और गुण को पहचानते हैं। वहां विचार करने पर आत्मा को दुख के कारण होने से मिथ्यात्वादी दोष रूप भाषित होते हैं और आत्मा को सुख का कारण होने से सम्यक्वादी गुण रूप भाषित होते हैं। विचार करने पर मिथ्यात्वादी दोष रूप भाषित होंगे और सम्यक्वादी गुण रूप भाषित होंगे। फिर इसके पश्चात वे दोष और गुण के कारणों को पहचानते हैं। ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, गुण और दोषों को पहचानेंगे, फिर विचार करेंगे कि ये दोष रूप है और ये गुण रूप है। फिर गुण और दोष के कारणों को पहचानेंगे। समझ कितने स्टेप बता दिए हैं यहाँ। समझदार व्यक्तियों का क्या काम है? सबसे पहला काम ये गलत काम है और ये अच्छा काम है, ये पहचानो। पहचान लिया ये खराब है और ये अच्छा है। फिर ऐसा विचार करके दुख के कारण मिथ्यात्वादी जो है, मिथ्यात्वादी तो दोष रूप लगे और सम्यक्वादी गुण रूप लगे, ये बात ख्याल में आनी चाहिए। फिर उनके कारणों को पहचानो। वहाँ उदय गुरु कुशास्त्र आदि या विषयादि सामग्री दोषों का कारण बाधित होती है। क्या विषय सामग्री दोष का कारण बाधित होती है। उदय गुरु कुशास्त्र आदि दोष का कारण बाधित होते हैं तथा सुदेव सुगुरु सुशास्त्र आदि या व्रत संयम आदि
गुणों के कारण भाषित होते हैं। माने सबसे पहले अपने को ये लगना चाहिए कि ये मेरे गुण के कारण है और ये मेरे दोष के कारण है। फिर क्या होगा उससे? कि कुछ शास्त्र से बचेगा, तो गुरु से बचेगा, तो देव से बचेगा, उनसे सावधान रहेगा, उनसे दूर रहेगा, सच्चे देवों के सानिध्य में रहेगा, सच्चे गुरु दिगंबर संत मुनिराज जो अपने को दिखते हैं उनके सानिध्य में रहेगा। किससे हटना और किसके साथ में रहना, ये बात ख्याल में आ गई। व्रत और संयम आदि को अंगीकार करेगा। इस प्रकार निश्चय करके दोषों के कारणों का त्याग करना चाहिए। ऐसा नक्की करके हमें दोषों के कारणों का त्याग करना चाहिए और गुणों के कारणों को ग्रहण करना चाहिए। देखिए, गुण और दोषों को ग्रहण त्याग की बात नहीं कर रहे, गुण और दोष के कारणों को ग्रहण त्याग की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह रहे हैं, आपको अच्छे गुणों की प्राप्ति के लिए हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये नहीं कहते अच्छे गुणों को प्राप्त करना, हम ये कहते हैं अच्छी संगति में रहना। तो क्या होगा? अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसी तरह से दोषों के त्याग के लिए, दोष नहीं आए इसलिए बुरी संगति में नहीं रहना। तो बात क्या बतला रहे हैं? उनके कारणों को अपनाना और कारण को छोड़ना। गुण के लिए गुण के कारण को अपनाना और दोष के लिए दोषों के कारण को छोड़ना। वहां गुण दोष और उनके कारणों का निश्चय सहित ज्ञान तो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है। कारणों का निश्चय करके यदि ज्ञान किया तो सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान है, तथा सर्व दोषों के कारणों को छोड़कर गुणों का ग्रहण करना वो सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इन तीनों के मिलने से मोक्ष मार्ग होता है और उसका फल मोक्ष है, जहाँ अनंत सुख का अनुभव होता है तथा उस जीव की सर्व प्रकार से महिमा होती है। अनंत सुख की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी, सब प्रकार से उस जीव की महिमा होती है। इसलिए पहले गुणों और दोषों के कारणों सहित जानना चाहिए। माने पहला काम है गुण और दोषों के कारणों को जानो आप, तभी काम चलेगा। देखिए, विवेकियों का कर्तव्य, ये सब पीछे भी विवेकियों की चर्चा की है। घूम फिर के बात तो उसी तरह की आती है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है, विवेकी जन क्या करते हैं, विवेकी कैसे होते हैं, वही सब चर्चा चल रही है। इनका कर्तव्य बताते हैं। विवेकी जीवों को हित की वृद्धि और अहित का नाश, ये दोनों कार्य करना चाहिए। समझदारों को क्या काम करना चाहिए? देखो, इसको मैं यदि दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ, समझदारों को ये काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कार्य करते हैं वे समझदार हैं। यहाँ तो क्या कह रहे हैं? विवेकी जीवों को हित की वृद्धि और अहित का नाश ये करना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि विवेकी व्यक्ति हित की वृद्धि करते हैं और जो विवेकी होते हैं वे अहित का नाश करते हैं, क्योंकि उनके बिना अन्य धनादि की वृद्धि और नाश तो सभी प्राणियों में देखा जाता है। यह बात आगामी खंड में कहते हैं। माने देखिए क्या कह रहे हैं, यदि आप धन की उत्पत्ति और नाश आदि की बात करते हैं, सब में देखा जाता है। उसमें क्या करना, विवेकियों को धन संग्रह करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं। समझदार व्यक्ति को अपने घर का मकान तो बनाना ही चाहिए, तो उस समझदार की बात नहीं कर रहे यहाँ। समझदार व्यक्तियों को कम से कम ये तो होना ही चाहिए, विवेकियों को। नहीं, ऐसी बात नहीं। उनके विवेकीपन की बात नहीं चल रही। विवेकी कौन? अहित बुद्धि छोड़े और हित बुद्धि ग्रहण करे, वो विवेकी। माने समझदार व्यक्ति कौन है? जिसने अच्छे चतुराई से पैसा कमा लिया हो वो समझदार है, ऐसा नहीं है। अरे दुनिया में जिसे चतुर कहा जाता है
जनवाणी कहती है कि ये चतुर मतलब मायाचार है। लौकिक चतुराई माने मायाचारी। आगम भाषा में उस चतुराई को क्या कहेंगे? चतुराई मतलब होशियारी। और काई में होशियार, बहुत होशियार है, क्या करना है क्या नहीं करना, किससे क्या कहना है, और अपने टिकड़म लगा के और सब काम निकाल ले, उसको चतुर कहते हैं ना। उसको कहे मायाचारी है। चार लाख हो गया। खैर ये कह रहे हैं समझदार व्यक्ति के बारे में कि धनादि की वृद्धि और नाश तो सभी प्राणियों में देखा जाता है। धन की वृद्धि भी सब में है, धन का नाश भी सब में देखा जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। वसंत का छंद है, मूल छंद पढ़े। सब जीवों में विनाश का कारण होता है सब जन्मांतर में अर्जित शुभ अशुभ कर्म का उदय प्रधान बुद्धिमान वह जिसकी दृष्टि और विनाश सुगति साधन वह विमूढ़ है जिसकी दृष्टि विनाश और दुर्गति साधन। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता है एक समान। वृद्धि और नाश का कारण एक ही समान होता है सब जीवों में। कर्मोदय से धन बढ़ेगा कि जाएगा, संपत्ति रहेगी कि जाएगी, बुद्धिमान हो या बुद्धिमान हो, बुद्धि चलती नहीं, क्या करेगा? सबका एक ही कारण है। चौपड़ में कौन जीतेगा? कि जिसके पास से अच्छे आएंगे। तो क्या कारण है? पास से अच्छे आएंगे तो जीतेगा। बुद्धि अकल तो चलती नहीं, आ जाएंगे तो जीत जाएगा, नहीं आएंगे तो हार जाएगा। ताश में कौन जीतेगा? तो प्रत्यक्ष आएंगे। शतरंज में ऐसा नहीं कि जिसके पास में मोहरे खूब होंगे, खूब क्या दोनों के पास बराबर है। अब कौन जीतेगा उसमें? जो विवेकी होगा, जो बुद्धिमान होगा वो जीतेगा। बनारसीदास जी ने तो नाटक संविधान में ऐसा किया है कि चौपड़ खेलते हैं मूर्ख अज्ञानी और शतरंज खेलते हैं ज्ञानी समझदार। क्योंकि चौपड़ खेलना कर्मोदय की पराधीनता रूप है और शतरंज खेलना ये पुरुषार्थ की प्रधानता रूप। माने पुरुषार्थियों की बात कही है। ऐसी बात यहाँ कहती, सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान। संपत्ति की वृद्धि और संपत्ति के नाश का कारण एक समान है सब जीवों में। जन्मांतर क्या कारण है? वो जन्मांतर में अर्जित शुभ और अशुभ कर्म का उदय प्रदान। जन्म जन्मांतरों में, पिछले जन्मों में अपने द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म, अर्जित किए हुए शुभ अशुभ कर्म, उनका उदय वही वास्तव में प्रधान कारण है। लेकिन बुद्धिमान वो वह है जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति का साधन है। बोलो बुद्धिमान कौन है? जो अलग तरह का काम करता है, कुछ अलग चीज की वृद्धि की बात करता है जो कर्म के उदय सापेक्ष नहीं है। वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि नाश हुए दुर्गति साधन। माने समझदार कौन है और मूर्ख कौन है, इस तरह की चर्चा इस 148 नंबर के श्लोक में कर दी है। अर्थ भावार्थादि अपन फिर आगे पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को मैं विराम देता हूँ।
कल नहीं देखा। हाँ और कल देखेंगे। कल वो नहीं है।
नहीं गाड़ी शाम तो पंगन तारीख के प्रोग्राम के लिए हाँ नक्की है क्या करना है? हाँ जगह तो खाली है हमें